मोदी जी प्रधानमंत्री हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। फिर इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। आखिर क्यों केजरीवाल उठा रहे हैं मोदी जी की शिक्षा पे सवाल? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं मोदी जी को कम पढ़ा लिखा कहने से? कहीं केजरीवाल शराब घोटाले के पोल खोलने की बौखलाहट में अपना आपा तो खो नहीं बैठे? कहीं केजरीवाल जी मोदी जी की जगह तो नहीं लेना चाहते? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। into bracket square, a+b into square into bracket square, a+b into square into bracket square करे तो देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा केजरीवाल जी के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जब ईडी और सीबीआई ने अरेस्ट किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ये आरोप लगाया कि ये सब चाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी बीजेपी सारा काम करा रही है, और सीधा उन्होंने टारगेट किया नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब ये बात इतनी आगे बढ़ी कि केजरीवाल जी ने सीधा नरेंद्र मोदी जी पर अटैक किया कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे भारत का होता है, और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना हर भारतीय का फर्ज है। दोस्तों, ये अभी की बात नहीं, शायद आपको याद होगा 10 मई 2016 को ये बातें उठी थी, केजरीवाल जी ने ये बात उठाई थी, और उस समय पर यह सार्वजनिक कर दिया गया था कि मोदी जी की डिग्री, एमए की डिग्री प्रॉपर जो है आ गई है, वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जब ये केजरीवाल जी कहते हैं वो पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि केवल एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते जाएं। 10 मई 2016 को एमए की डिग्री को ऑनलाइन कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन कर दिया गया था, और दिल्ली का एक मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये खुद आरटीआई लगा के ये मालूम करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के पास कितनी डिग्री हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। ये सब आरटीआई के द्वारा ये सब निकल के आया था कि मोदी जी के पास एमए की डिग्री है, एमए की डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों, बात यहाँ पे निकल के आती है 6-7 साल बाद फिर दोबारा से ये इशू क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि उनको आज हो सकता है कि केजरीवाल जी के जो 2 मंत्री हैं मेन, जो कि वो उनकी आड़ में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी और सीबीआई ने उन दोनों को अरेस्ट किया। उसके बाद वो ताबड़तोड़ ऐसे उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कारण है इस चीज़ का? इन सब के बावजूद भी, जो कि गुजरात की यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया था, ऑनलाइन सारी डिग्री आ गई थी, उसके बाद भी केजरीवाल जी इन सबको अनदेखा क्यों कर रहे हैं? सन 2016 यानी कि 7 साल पहले अमित शाह जी ने बड़ी सभा के अंदर कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि मोदी जी ने एमए की डिग्री को दिखाया था। उसके बावजूद भी ये सारे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? कुछ दिनों से श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं।
अरविंद केजरीवाल जी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में यानी आम आदमी पार्टी के अंदर कितने पढ़े लिखे इंसान हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी। भगवंत मान जी ने जब अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया था तो उस समय पर उन्होंने ये कहा था कि मैं केवल बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहा, यानी कि कोई भी इंसान जब बीकॉम फाइनल कर लेता है तब उसे ग्रेजुएट माना जाता है। अब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि वहाँ के सीएम भगवंत मान जी केवल 12th पास हैं, यानी 12वीं पास व्यक्ति को आप एक मुख्यमंत्री बना देते हैं। इस तरह से अगर वो कम पढ़े लिखे इंसान हैं तो वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति उसका फायदा उठा सकता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी उनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं? वहीं पर दूसरी बात की जाती है मनोज सिसोदिया जी के बारे में, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पास केवल पत्रकारिता में डिप्लोमा है, यानी कि वो भी एक ग्रेजुएट नहीं है। उसी तरह से हम लोग दिल्ली के एमएलए की बात कर लेते हैं तो दिल्ली के एमएलए में 2 एमएलए ऐसे हैं जो केवल 8th पास हैं और 7 एमएलए ऐसे हैं जो 10th पास हैं। वहीं पर बात की जाती है 13 एमएलए उनके पास केवल 12th पास हैं। इस तरह से उनके पास दिल्ली में एमएलए 22 ऐसे हैं जो केवल 12th स्टैंडर्ड से नीचे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल जी बार बार एक पीएम जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, उन पर बार बार एलिगेशन लगाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह की बातें कहना उनको अच्छा नहीं है। सबसे पहले वो अपने विभाग के अंदर देखें, अपने एमएलए के अंदर देखें कि उनके एमएलए के अंदर क्या क्वालिटी है। इन सब बातों से अरविंद केजरीवाल जी क्या साबित करना चाहते हैं? दोस्तों हाल ही में केजरीवाल जी को फाइन किया गया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा फिर से एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी जी को लेकर ये कहा गया कि नाली में से गैस निकलती है। तो दोस्तों आपको शायद याद होगा जब हम लोग स्टडी करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो साइंस के अंदर बताया जाता है कि जो गंदी जगह मिट्टी वगैरह होती है, जो मिट्टी सड़ जाती है या गोबर गैस की जगह होती है, तो वहाँ पे एक मीथेन गैस निकलती है। वो मीथेन गैस या इस तरह की गैसेस जो होती हैं वो एक अग्नि का रूप लेकर काम करती हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। ये अभी की बात नहीं, बहुत साल पहले भी इस सब का इस्तेमाल किया जाता था। गांव के अंदर गोबर गैस को इस्तेमाल इसी रूप में किया जाता था कि लोग अपना खाना बना सके हैं, लोग लाइट के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया करते हैं। अब इसका जो प्रूफ दिया एक चाय वाले ने दिया हुआ है कि चाय वाले ने भी इसका इस्तेमाल अपनी गैस को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग को लेकर की गई कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये नेचुरल नहीं है। दोस्तों शायद आपको याद होगा नेचर ने हर चीज़ को एक बैलेंस बनाया है, लेकिन हम इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे पेड़ बहुत नेचुरल हुआ करते थे, लेकिन उसको अपने इस्तेमाल के लिए काटना शुरू कर दिया। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक इंसानों ने इसको ग्लोबल वार्मिंग को चेंज करना शुरू कर दिया। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तीसरी बात दोस्तों उन्होंने एरोप्लेन रडार को लेकर की गई। दोस्तों हम सभी को मालूम है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि साइंस में चीज़ पढ़ाई जाती है जब एक वाटर की चीज़ सामने आती है तो उस पर रडार भी आसानी से कैच नहीं कर पाता। दोस्तों आप जब एरोप्लेन में चलते होंगे तो जब मौसम ख़राब होता है या बरसात हो रही होती है तो प्लेन में बैठे हुए भी प्लेन में कुछ झटके से आते हैं, आपने देखा उस पर जो है। तो आप जब आप देखते हैं सारे न्यूज़ चैनल के अंदर या आप खुद बैठे होंगे तो उसमें पर प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती रडार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँचते। तो इस सारी बातों को केजरीवाल ने तोड़ मरोड़ के बोला गया। उनका कहने का उद्देश्य कुछ और था, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से बोला गया केजरीवाल ने। दोस्तों अब बात यहाँ पे निकल कर आती है, भारत के प्रधानमंत्री किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पे केजरीवाल जी एक बात को पकड़ के उसे इतना गलत तरीके से अपने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि ये कितने गलत हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, केजरीवाल जी हर एक चीज़ पर टारगेट प्रधानमंत्री जी को करते हैं।
जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको एक बात को पकड़ के वो सारी बातों को नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। क्या केजरीवाल जी इस तरह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी को बना पाएंगे? और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने बोला था कि आप 2050 तक बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में नहीं ला सकते। अब इन सब बातों से यही निकल के आता है, केजरीवाल जी भारत के प्रधानमंत्री को बार-बार टारगेट करते हैं, किसी न किसी चीज़ को उनके लिए नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे? दोस्तों, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते हम सब विचार अपने इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हैं और रखने भी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को ही एंड करता हूं। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हैं तो इस मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो आप। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे तो मेरे को आपके इससे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।